जय श्री राम। अशोक वाणी मंत्र में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम राधे श्याम रामायण के अनुसार चर्चा करेंगे। एक समय की बात है, भगवान महादेव सच्चिदानंद के चिंतन में लगे हुए थे। अचानक जैसे ही महादेव जी की आंखें खुली, उनके मुख से जय मायापति राम शब्द निकला। उसी क्षण भगवती उमा बोल उठी कि हे नाथ, राम कौन हैं जिनकी इतनी धुन मन में लगी रहती है। हे नाथ, श्री राम रूपी गंगा मेरे लिए भी प्रदान करें। फिर महादेव जी ने भगवती उमा को जिस प्रकार राम रूपी गंगा प्रदान की, सुनिए। जय गणनायक गणपते, जय गणराज गणेश, जय त्रिशूलधर त्रिपुरहर त्रिगुणातीत महेश, जय गुरुवर जय इष्टवर सीतावर हृदयेश, जय जय भारत भारती, जय जय भारत देश। श्री गणपति श्री गुरु नमो, नमो कवीस कपीस, सब संतों के चरण में नवा रहा हूँ शीश। उमा शंभु में जिस तरह हुआ रुचिर संवाद, पहले उसी प्रसंग का करना है अनुवाद। भारत में विख्यात है सुंदर गिरि कैलाश, गिरिजापति गिरिजा सहित करते जहाँ निवास। उस तपोभूमि पर एक दिवस बट के नीचे बैठे हर थे, सच्चिदानंद के चिंतन में एकाग्रचित्त भूतेश्वर थे। भगवान त्रिलोचन के समीप भगवती उमा थी भ्राज रही, मानो दाएं हो परम पुरुष बाएं दिशि प्रकृति विराज रही। खुली जभी योगेश की यह समाधि अभिराम, मुख से निकला शब्द यह जय मायापति राम। गिरि गिरि सुता चरण में तभी जोड़ कर हाथ, पूर्व जन्म की याद कर बोल उठी हे नाथ। यह मायापति हैं राम कौन जिनकी इतनी धुन है मन में, क्या वही जानकी जीवन है जो व्याकुल विचरे हैं वन में। हे दक्ष सुता की देह नहीं, अब तो सेवा में गिरजा है, पूर्व जन्म की उलझन को प्रभु सुलझा दे तो यह अच्छा है। हो भक्त भागीरथ पर प्रसन्न, तत्क्षण उनको गंगा दी थी, प्रभु कह देंगे उसने वर्षों अत्यंत तपश्चर्या की थी। तो मैंने भी की देह भस्म मेरी, इस बलि पर ध्यान करें, श्री राम कथा रूपी गंगा अब मेरे लिए प्रदान करें। वह गंगा कलिमल नाशक है, इससे जन मन धुल जाता है। वह मूर्तिमयी यह है यमूर्त, वह गति यह मति की दाता है। वह वृक्षादिक को ढा ढा कर विस्तार बढ़ाती जाती है, यह क्रोधादिक का करे संहार यज्ञान मिटाती जाती है। आचमन मात्र से जिस प्रकार आनंद वह बेहद देती है, यह श्रवण मात्र ही से तैसे निर्वाण परम पद देती है। वह धार हिमालय से चलकर सागर में क्षय हो जाती है, यह धार सगुण से पैदा हो निर्गुण में लय हो जाती है। इसलिए कथा का प्रवचन कर
जग मंगल मंगल भवन करें, गंगा की प्रगट जटाओं से यह वाणी द्वारा कथन करें। भाव भरे श्रद्धा भरे विनय भरे निर्दोष, कल्याणी के वचन सुन हुआ परम संतोष। बोले शिव हृदयेश्वरी हे यह धन्य विचार, हृतयंत्री का आज भी छेड़ा तुमने तार। कितना ही गूढ़ तत्व हो पर उस समय न संत छुपाते हैं, जिस समय पात्र या अधिकारी अपनी इच्छा का पाते हैं। यह गुर है उनसे गोपनीय, जिनमें श्रद्धा विश्वास नहीं। आराध्य देव की गाथा है, जग जीवों का इतिहास नहीं। होकर अनेक हैं वहाँ एक, निश्चय है एक अनेक। वही पानी ओले की भांति प्रिय, निर्गुण गुण वाला एक वही। यही तो अघटित घटना है, आश्चर्य पूर्ण विज्ञान यही बन जाता है। वह स्वयं चित्र उस चित्रकार की वान यही। साकार कहें या निराकार, जब राह न सूझी उस घर की, तब बोल उठे 14 भुवन लीला अपार है ईश्वर की। फिर भी यह कलिमल तो देखो कम हुई अगर या मगर नहीं। वे उसे ढूंढते फिरते हैं, जिनको है अपनी खबर नहीं। हाँ है सब में है वही, व्यापक एक समान। मेहंदी में जिस भांति है लाली अंतर ध्यान। पर्दे में है तो ऐसा अब तक भी पर्दा उठा नहीं। बेपर्दा है तो इतना है, पर्दा रहते भी छुपा नहीं। होकर समीप भी आँखों के, आँखों को उसकी खबर नहीं। फिर दूर भी इतना आँखों से, आँखों को आता नजर नहीं। आए न ध्यान में मुनियों के अलबेले की यह मस्ती है। धन जाता मूर्ति प्रेमियों में बस है तो इतनी हस्ती है। जब जब भक्तों पर भीड़ पड़ी तब बंधे बिहारी बंधन में। फिर शंका नहीं खंभ में हो या हो दशरथ के आंगन में। आते हैं प्रतिकल्प हरि हरने जग का भार। यही हेतु है इसी पर हुआ राम अवतार। जय विजय शाप से भृग मुनि के त्रेता में निश्चर विकट हुए। 10 कंधर कुंभकर्ण बनकर पृथ्वी पर वे ही प्रकट हुए। इन दोनों में यतयंत्र क्रूर विख्यात बलि 10 कंधर था। जिसके भुज दंडों के बल से थर्राता सकल चराचर था। यम अग्नि पवन जल सूर्य चंद्र सब उसकी सेवा करते थे। दिक्पाल सुरेश कुबेर वरुण उसके प्रताप से डरते थे। जग की छाती पर सोने की लंका में निश्चर रहता था। हरि नाम न लेने देता था, जगदीश्वर बनकर रहता था। आतंक यहाँ तक था उसका, चुपचाप कष्ट जग सहता था। शालाएं जहाँ यज्ञ की थी, ऋषि रक्त वहाँ पर बहता था। असुरों का जब बढ़ गया अतिशय अत्याचार, हुआ असुरों में उस समय दारुण हाहाकार। जिस समय पाठशालाओं में नर मांस पकाए जाते थे। जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे। जिस समय सनातन धर्म ग्रंथ ईंधन के बदले जलते थे। जिस समय देव प्रतिमाओं पर निशंक हथौड़े पड़ते थे। परदारामों को बलपूर्वक जब निश्चर हर ले जाते थे। यज्ञोपवीत विप्रों के जब पैरों के कुचले जाते थे। गौशालाओं में बलपूर्वक जब याग लगाई जाती थी। जिस समय बलात् साधुओं को वारुणी पिलाई जाती थी। वही समय था मच गया जग में हाहाकार। ब्रह्मा जी की सभा में होने लगा विचार। सुर भी सहित सकल सुर थे, सुर गुरु थे, सुना सिर भी था। पृथ्वी भी धेनु रूप में थी, आमंत्रित यह शरीर भी था।
उस समय कहा यह ब्रह्मा ने, निष्फल है संभाषण करना, पृथ्वी पति के ही हाथों है पृथ्वी का भार हरण करना। हरि ही हर सकते हैं पीड़ा, अपने साधन अब वे ही हैं, निर्बल के बल निर्गुण के गुण, निर्धन के धन अब वे ही हैं। यह सुनते ही सब बोल उठे, इस समय उन्हें हम पाएं कहाँ, वे 14 भुवन बिहारी हैं, इसलिए ढूंढने जाएं कहाँ। गोलोक चले बैकुंठ चले, या क्षीर सिंधु पर जाएं हम, क्या जाने कहाँ दया निधि हैं, किस जगह पुकार सुनाएं हम। जब सुरमंडली अधीर हुई, जब मचने लगी दुहाई, यह उस समय सुन रही हो गिरजे, मैंने आवाज लगाई। यह व्यापक हैं सर्वत्र ही ईश्वर सर्वाधार, क्षण में होते हैं प्रकट, सुनकर प्रेम पुकार। अपनी तो यही धारणा है, अपनी तो है बस टेक यही, भगवान प्रेम में है अपने, हम पाठ पढ़े हैं एक यही। हठ आया ग्रह की बात नहीं, अपना विचार हम कहते हैं, चंदन में जैसे पावक है, भगवान प्रेम में रहते हैं। रहने दो और उपासन अब, प्रेमोपासन करना सीखो, करुणा निधि से मिलना है तो करुणा क्रंदन करना सीखो। हो जाओ मेरे साथ खड़े, उठ कर उनका गुणगान करो, नारायण अभी प्रकट होंगे, हे भक्तवरो आह्वान करो। यहीं पर अशोक वाणी मंत्र को विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय।